गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों मैं आज आपको बोडमास रूल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, बोर्ड मास। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों? बोर्ड मास। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि बोर्ड मास का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, BODMAS। ठीक है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ बच्चों? बोर्ड मास लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? बोर्ड मास। ठीक है, अब चलिए इसका फुल फॉर्म को जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो बी फॉर होता है बच्चों ब्रैकेट। क्या होता है बच्चों? बी फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है, बी फॉर क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स देखिए बच्चों, ब्रैकेट्स का भी टाइप होता है जो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट्स। ठीक है, देखिए ब्रैकेट्स को हिंदी में बच्चों कोष्ठक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोष्ठक। जैसे ये देखिए बच्चों, ये एक ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक ब्रैकेट। उसी प्रकार ये भी एक ब्रैकेट है बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है? ब्रैकेट है। उस प्रकार से ये भी एक ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? ये सब ब्रैकेट है, समझे? तो बी फॉर क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट्स। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रैकेट्स को कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओ फॉर होता है बच्चों ऑफ। ओ फॉर क्या होता है बच्चों? ऑफ। ऑफ मीन्स होता है बच्चों का। ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों? का। और इस का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, मतलब गुना। ठीक है बच्चों, डी फॉर होता है बच्चों डिवीजन। डी फॉर क्या होता है बच्चों? डिवीजन। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। और डिवीजन को हिंदी में बोला जाता है बच्चों भाग। और ये भाग का सिंबल है। ठीक है बच्चों, एम फॉर होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हिंदी में बोला जाता है बच्चों गुना। और ये गुना का साइन है। ठीक है बच्चों, ए फॉर होता है बच्चों एडिशन। क्या होता है बच्चों? एडिशन। एडिशन को हिंदी में बोला जाता है जोड़। और ये जोड़ का साइन है। ठीक है बच्चों, एस फॉर होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है बच्चों घटाव। ये घटाव का साइन है बच्चों। आप लोग इतना समझ गए ना? देखिए बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इतना भी सीख चुके हैं बोर्ड मास का रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों ना अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, मतलब बोर्ड मास रूल के अनुसार इसके ये जो बोर्ड मास रूल में जो ब्रैकेट हम लोग आए हैं ना बच्चे, ये जो ब्रैकेट हम लोग पढ़े, ये ब्रैकेट के टाइप को जानते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार का। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड मास रूल में मेन रूप से बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना कि 4 टाइप्स के ब्रैकेट को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है बच्चों, 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक पहला नंबर पे आता है ना बच्चों, देखिए इस टाइप का, ये पहला नंबर में इस टाइप का एक इसको आता है। ठीक है बच्चों, ये आता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको वीनी कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग वीनी कॉलम। बताएंगे इसका यूजेस बच्चों क्या है। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग वीनी कॉलम। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर पे आता है ना बच्चों, दूसरा नंबर पे आता है बच्चों इस टाइप का ब्रैकेट। ये हमारा राउंड ब्रैकेट है। कैसा ब्रैकेट है बच्चों? राउंड ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर पे आता है बच्चों हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है। इसे बोला जाता है बच्चों कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आता है बच्चा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आता है बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों कि बोर्ड मास में सबसे पहले बोर्ड मास के हम लोग फुल फॉर्म का जाने कि क्या होता है, उसके बाद इसके ब्रैकेट्स का यूज। ये बोल इस जो ज़्यादातर क्लासों में बच्चों ने ये वीनी कॉलम के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन मैं इसके बारे में आज को डिस्कस करता हूँ। वीनी कॉलम या बार का यूज़ होता है बच्चों। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हमारा राउंड ब्रैकेट आया बच्चों, और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा कर्ली ब्रैकेट आया, और चौथे नंबर पर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है बच्चों, ये जो राउंड ब्रैकेट है ना बच्चों, राउंड राउंड, ये देख रहे हैं राउंड ब्रैकेट बच्चों, ये राउंड ब्रैकेट जो है ना हमारा गोल गोल टाइप से होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से अभी आपको यूज करके दिखाऊंगा। ये कर्ली ब्रैकेट टेढ़ा मेढ़ा ब्रैकेट होता है बच्चों, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर शेप में होता है, वर्ग शेप में होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए राउंड ब्रैकेट किसको छोटा ब्रैकेट भी बोला जाता है, कर्ली ब्रैकेट को मंझला ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। और ये है बच्चों हमारा वीनी कॉलम, एक प्रकार का बार टाइप का यूजर। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस बेस पे क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ ये ब्रैकेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे एक वीनी कॉलम का साइन लगा दी बच्चों। ठीक है, ये वीनी कॉलम ब्रैकेट लग गया। उसके बाद देखिए बच्चों ये कौन सा ब्रैकेट है? ये राउंड ब्रैकेट।
राउंड ब्रैकेट के बाद फिर कौन सा ब्रैकेट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये कर्ली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद कौन सा ब्रैकेट है बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब बोर्ड मास रूल के जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो सेम इसी प्रोसेस में, मतलब इसी प्रोसेस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। सबसे पहले विनी कॉलम साइन का, ये जो विनी कॉलम आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये हमारा राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ। अब चलिए क्या करते हैं ना कि इसी बेस पे एक दो क्वेश्चन को लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और उसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एग्जाम्पल खुद से लिखने का कोशिश करते हैं इसी बेस पे, और उसको क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, चलिए यहीं पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल को इसी पेन से लिखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, देखिए 20 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट दिए बच्चों, फिर गुना का साइन दे रहे बच्चों, गुना से पहले चलिए एक 5 लगा दे रहे बच्चों, और उसके बाद फिर यहाँ पे देते हैं करली ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर हम देते हैं 7 + 2 देते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा ब्रैकेट देंगे बच्चों, 7 + 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रैकेट लगा देते हैं बच्चों, जिसको हम लोग राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये लग गया बच्चों। उसके बाद ये भागक में 3 आ गया बच्चों, भागा में 3 आ गया, इसको करली ब्रैकेट से पहले बंद करते हैं बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करते थे। ये कि हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने क्या बताया बच्चों कि सबसे पहले ये विनी कॉलम साइन सॉल्व होगा, तो इसमें विनी कॉलम अभी लगा हुआ नहीं ना बच्चों, नहीं लगा हुआ, तो चलिए इसमें विनी कॉलम का यूज़ कर देते हैं। तो 7 और 2 के अंदर हम विनी कॉलम का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब ये पूरा देखिए विनी कॉलम भी यूज हो गया, ये हमारा राउंड ब्रैकेट भी यूज हो गया, ये करली ब्रैकेट भी यूज हो गया, और इस स्क्वायर ब्रैकेट भी हमारा इस पूरे क्वेश्चन में, एक ही एग्जांपल में हमारे ये पूरा जितने भी ब्रैकेट है सारा यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है ना बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विनी कॉलम का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बता चुका। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेम है ना, सेम को उतार दीजिए, जैसे क्या बच्चों यहाँ पे 20 उतार दीजिए, माइनस का माइनस, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट उतार दीजिए, फिर 5 लिखिए, फिर गुना लिखिए, फिर करली ब्रैकेट लिखिए, क्या लिखिए बच्चों, करली ब्रैकेट। अब 7 में 2 को क्या करेंगे बच्चों ना, प्लस करेंगे, क्या है कि सबसे पहले क्या होगा ना, विनी कॉलम का यूज होगा, जो 7 और 2 पे लगा हुआ है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 लिख दिए बच्चों। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि इसका सॉल्व हो गया, तो ये बीच वाला ब्रैकेट हट गया, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या होगा ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भागा का साइन है, तो ये भागा का साइन लगा दिए, उसके बाद 3 है, उसके बाद ये करली ब्रैकेट से बंद है, करली ब्रैकेट लगे, फिर ये राउंड ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा इतना सॉल्व हो गया। अब उसके बाद देखिए ये विनी कॉलम यूज होने के बाद कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, ये वाला। ठीक है, जो कि हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चाहेंगे तो यहाँ पे लिख भी सकते थे इस टाइप में, लेकिन इसको कोई फायदा नहीं, क्या कि विनी कॉलम जब सॉल्व हो तो ये भी हट गया, तो फर्स्ट इसको हटाए, फिर ये हट गया। और उसके बाद देखिए बच्चों, ये करली ब्रैकेट सॉल्व होगा, कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा बच्चों, ये करली ब्रैकेट, ये जो यहाँ से दिख रहा है बच्चों यहाँ तक, तो ये वाला सबसे पहले सॉल्व होगा, ये करली ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे तो लिखेंगे बच्चों 20 माइनस, फिर हम लिखाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 5 है, उसके बाद गुना का साइन। अब देखिए देखिए बच्चों, 3 का टेबल में 9 कितने बार में लगेगा, तो 3 का टेबल में 9 लगेगा बच्चों, 3 बार में 3 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये देखिए ब्रैकेट हट गया ना बच्चों, अब क्या लास्ट में उतर जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट। तो देखिए बच्चों 20 माइनस 5 दिया 15, तो देखिए बच्चों पूरा ब्रैकेट का हम लोग यूज़ करना सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से बच्चों, 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, हमारा 5 बचेगा, जो कि हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब सीख चुके हैं बच्चों क्या, कि किसी बोर्ड मास रूल के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और इसी बेस पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, और उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो एग्जाम्पल चलिए एक लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं ना बच्चों, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अबर 23 लिखते हैं, अब ये ब्रैकेट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 23 + 45 भागा 9
-6 गुना 3 +5 ऑफ 4 डिवाइड बाई 2। तो देखिए बच्चों एक हम लोग एग्जाम्पल लिख चुके हैं जिसमें 23 + 45 भागा 9 - 6 गुना 3 + 5 उसके बाद ऑफ 4 डिवाइड बाई 2। तो अभी हम बोर्ड मास रूल में सबसे पहले बच्चों क्या पढ़े थे, ब्रैकेट्स। तो देखिए कहीं भी ब्रैकेट्स है बच्चों नहीं है ना, तो ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें था ब्रैकेट तो इसमें यूज़ किए, लेकिन इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं तो ब्रैकेट नहीं यूज हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों ध्यान से कि ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ। ऑफ मतलब का, जिसका मतलब होता है गुना। तो कहीं भी ऑफ लिखा हो, बिल्कुल लिखा हुआ का या ऑफ जहाँ भी रहेगा बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। कहाँ सॉल्व होगा, ये वाला। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो है सेम उतार देते हैं बच्चों यहाँ पे। तो 23 + 45 भागा 9 - 6 गुना 3 प्लस। अब देखिए बच्चों ये ऑफ लगा है 5 और 4 में, तो इसका यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या बताए, ऑफ मतलब का या गुना। तो गुना करेंगे 5 चौके 20 भागा 2, ठीक बच्चों। अब देखिए इतना काम होने के बाद क्या है ना बच्चों, सबसे पहले देखिए ऑफ का काम हो गया ना। ऑफ का काम के बाद क्या है, डिवीजन मतलब भागा। भागा का साइन अब चेक करेंगे कि भागा का साइन इसमें कहाँ। तो देखिए बच्चों भागा का साइन यहाँ पे है एक जगह और भागा का साइन यहाँ पे है। तो चलिए बच्चों ये दोनों जगह को पहले सॉल्व करते हैं, ये दोनों को, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए किस तरह से सॉल्व करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 23 का 23 उतर जाएगा बच्चों, प्लस का प्लस उतर 9 का पहाड़ा से 45 कितने बार में कटेगा, तो 9 × 5 = 45 5 बार में कट जाएगा। फिर -6 गुना 3। अब फिर देखिए 3 के बाद प्लस का साइन, तो प्लस का साइन। अब 2 का पहाड़ा में 20 कितने बार में लगेगा, तो ये 10 बार में लगेगा, 10 उतार देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद किसका काम होगा बच्चों, तो इसके बाद ये हमारा जो देखिए डिवीजन के बाद किसका काम है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का। तो गुना देखिए कहाँ पे, एक जगह पे, तो इसको इसका काम होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इसका काम करते हैं, ठीक है। तो इसका काम करने के लिए फिर देखिए वही प्रोसेस करेंगे बच्चों। तो 23 का 23 उतर जाएगा बच्चों, तो 23 उतर गया बच्चों, +5 उतर गया बच्चों, फिर माइनस का साइन माइनस उतर गया। 6 या कितना हो जाएगा बच्चों, 18 और प्लस कितना बच्चों, 10 है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा पास देखिए एक प्लस का और माइनस का। तो सबसे पहले एडिशन का काम कर लेते हैं। तो एडिशन का काम करने के लिए सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस है बच्चों, यहाँ पे और यहाँ भी प्लस है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, 23 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता बच्चों, 23 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता हमारा 28। 28 फिर है बच्चों यहाँ पे 10 और माइनस का कितना है बच्चों 18। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 28 में जैसे हम 10 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है बच्चों, यहाँ पे आ जाता है 38 मतलब 38 और यहाँ -18 बच्चों, ठीक है। अब जैसे 38 में हम 18 घटाएंगे ना बच्चों, तो हमारे पास देखिए 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 0 और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो देखो 20 हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या सीखे बच्चों, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास रूल पे अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने इतना सीखा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।